सबसे पहले हमारा जाएगा ये वाला करप्लाई का बच्चा जो कि थोड़ा सा कम में, इसको भी यहाँ पे मास्टर केज में लेके आती हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी से छोड़ देता हूँ। और ये भी यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, स्टाइलो सोमी भाई हैं और हसीब गुलजार भाई हैं, उनका कमेंट है। और अगर तो यहाँ पे जो सा डांसर वाला बच्चा है ये भी बस दोस्तों की बात है। उसके बाद और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा इस सीजन, मतलब इन्होंने यहाँ पे 100 दिए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे शाम का टाइम है और अभी मैं यहाँ पे ऊपर आया हूँ। खैर आज आते साथ मैं आप लोगों को एक बुरी खबर बता दूँ, और वो ये आप लोगों को पता है बाहर डांसलों की कॉलोनी है, वहाँ पे हमने 2 ब्लैक नेल के बच्चे रखे थे। एक बच्चा तो एक्सपायर हो गया था पहले, लेकिन वो दूसरा बच्चा था हमने उसको ला के उसके मम्मा पापा के केज में रख दिया था। लेकिन आज वो वाला जो सा बच्चा है वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो हमने ना गलती की थी उनको बाहर रख के, मुझे ना उनको बाहर रखना ही नहीं चाहिए था, बाहर वाली कॉलोनी में छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और ये बात नहीं है कि मतलब वो वाले बजीज ने इनको मारा होगा, ये भी थे छोटे और ये अपने पापा से भी यहाँ पे फीड करते थे ज़रा थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत यहाँ पे खुद खा लेते थे, थोड़ी बहुत इनके मम्मा पापा इनको यहाँ पे करवा देते थे। लेकिन जब ये बाहर गए हैं वहाँ पे दूसरे बजीज थे तो वो फीड खाने आते थे तो ये खाते नहीं थे, और वहाँ पे इनको किसी ने फीड भी नहीं करवाई, जिसकी वजह से कमज़ोर हो गए और दोनों बजीज जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे। खैर ये तो शुक्र है कि हमने ये वाला जो सा बच्चा है ना इसको यहाँ पे नीचे वाली कॉलोनी में नहीं छोड़ा। इसको पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग नीचे वाली कॉलोनी में रख देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलें ये वाले केज में रहे तो ज़्यादा सही है। लेकिन वो तो शुक्र है कि मैंने इसको यहाँ पे नीचे रख नहीं दिया था। खैर आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे 3-4 दिन से ना हमारा जो सा एग्जॉस्ट फैन है ये ख़राब हो गया। यहाँ पे इसकी मोटर से पता नहीं धुआं निकला था, तो अभी मैंने वैसे उनको कॉल किया, वो कह रहे हैं कि वो आज या कल आएंगे और इसके मोटर जो थे वो चेंज कर देंगे, फिर इंशाल्लाह जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। खैर आज मेरा दिल ये कह रहा है कि जो से बाहर करबलाई के बच्चे हैं ना उनको हम लोग निकाल के मास्टर केज में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वाले बच्चे अब बड़े हो गए, ऐसे वो अपने मम्मा पापा को भी तंग कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं बाहर और करबलाई के तीनों बच्चे हम लोग मास्टर केज में छोड़ देते हैं जाके। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बाहर मास्टर केज वाली साइड पर, और अभी यहाँ से जो सारा मास्टर केज ने यहाँ पे अच्छी तरह धोया, इसको साफ़ किया है। और अभी आप लोग भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ लग रहा है, लेकिन वहाँ से फिर भी थोड़ा सा गंदा है। वो मेरे ख्याल से पानी वगैरह शायद वहाँ पे गिरा हुआ है और थोड़ी सी फीड भी है वहाँ पे, तो वो भी अभी इंशाल्लाह यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। और उसके अलावा ये वाले जो से केजेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हैं। आज तो यहाँ पे जो सा मास्टर केज है ये साफ़ किया है, कल इंशाल्लाह ये वाले जो से केजेस हैं ये यहाँ पे साफ़ करेंगे। और उसके अलावा अंदर भी जो से बजीज वाले केजेस हैं बाहर वाले वो भी साफ़ किए हैं, कल इंशाल्लाह अंदर वाले रूम वाले जो से केजेस हैं वो भी हो जाएंगे, या तो फिर कल ये वाले कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग अंदर वाले जो से रूम वाले केजेस हैं वो सारे अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। खैर इनके जो से अंडे इन्होंने दोबारा दिए थे वो तो यहाँ पे ख़राब हो गए। एक बच्चा ब्लैक करप्लाई का ये है, बाकी दोनों बच्चे ये हैं, तो जल्दी से इनको हम लोग निकालते हैं, एक एक करके यहाँ पे मास्टर केज में छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जाएगा ये वाला करप्लाई का बच्चा जो कि थोड़ा सा कमज़ोर है, इससे सही जो से इसका दूसरा वाला भाई है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्दी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो अभी मैं इसको भी यहाँ पे पकड़ के मास्टर केज में लेके आ चुका हूँ, उसको भी जल्दी से भी हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, चले जाओ। और ये देखें ये भी यहाँ पे अब मास्टर केज में चला गया, एक ये वाला बच्चा है और एक ये वाला बच्चा है। ये वाला तो आप लोग देखें थोड़ा सा कमज़ोर है, शायद यहाँ पे खुले माहौल में आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा सही हो जाएगा। खैर अभी हम लोग चलते हैं और ब्लैक करप्लाई का जो सा बच्चा है उसको भी जाके लेके आते हैं फिर। तो अभी गाइस मैं इसको भी यहाँ पे मास्टर केज में लेके आ चुका हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी से छोड़ देता हूँ, और ये भी यहाँ पे हमारे मास्टर केज में आ चुका है अब। और उसके अलावा भी अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकले हुए हैं जो उनसे बड़े भी हो चुके हैं, और यहाँ पे दोबारा से भी बच्चे आ चुके हैं, आप लोगों को मैं आगे जाके दिखाता हूँ। और ये देखें इसको हम लोग कहते होते हैं कि यहाँ पे जो उनसे बच्चे आते हैं उनका ख्याल रखें, लेकिन ये देखिए ये खुद ही यहाँ पे इसको तंग करने के लिए आ गया, तो चलो यहाँ से भाग दो और तुमने इसका यहाँ पे ख्याल भी रखना है। खैर आप लोगों को यहाँ पे बच्चे दिखाता हूँ, ये सारे यहाँ पे बड़े भी हो गए हैं पहले वाले। और उसके अलावा यहाँ पे एक बच्चा ये न्यू निकला है माशाल्लाह से, 2 बच्चे यहाँ पे हैं, और इसके अलावा एक बच्चा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ वाले जो उनसे बच्चे हैं ये बड़े होके अपने अपने बॉक्सेस में से माशाल्लाह से बाहर भी आ चुके हैं। और आप लोगों को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक बच्चा तो मुझे नज़र आ रहा था पहले, एक बच्चा वो है और एक और काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा बच्चा है जो कि पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ। और ये देखिए हमारे जो से करबलाई के तीनों बच्चे यहाँ पे लाइन से बैठ गए, और एक बच्चा ये बैठा हुआ है करबलाई का, एक ब्लैक करबलाई का बच्चा यहाँ पे है, ये वाला भी बच्चा ही है करबलाई का लेकिन ये पुराना वाला है, इसको तो भी हमने यहाँ पे रिंग भी नहीं पहनाया।
और उसके अलावा वो वाला जो सा बच्चा है ये देखें, ये भी यहाँ पे बैठा हुआ अब नज़र आएगा मुझे। ये भी माशाल्लाह से आप लोग देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा है। और उसके अलावा ये वाला जो सा बच्चा है इसके भी माशाल्लाह से आप लोग कलर्स देखें कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और इसकी जो सी चोंच है ना, ये थोड़ी सी आप लोग कह सकते हैं कि सेंटिनेंट जैसी मुझे लग रही है, क्योंकि आप लोग एक दफ़ा देखें इसकी चोंच देखें और उसके बाद इसकी देख लें या तो फिर इसकी देख लें। इसकी जो सी चोंच है ना, ये थोड़ी सी मुझे यहाँ पे सेंटिनेंट जैसी लग रही है। खैर अभी हम लोग इनको ज़्यादा तंग नहीं करते, चलते हैं मास्टर केज में से बाहर। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे मास्टर केज में से बाहर आ चुका हूँ। खैर अभी हमारे कल के व्लॉग में अब्दुल्ला भाई हैं, स्टाइलो सोमी भाई हैं और हसीब गुलजार भाई हैं, उनका कमेंट है। और अगर आप लोग भी चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी ज़रूर देंगे। खैर अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से अंदर, और अंदर जाके मैं आप लोगों को बजीज दिखाता हूँ। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अंदर, और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज यहाँ पे ये वाले जो से सारे केजेस की ट्रे हैं, ये यहाँ पे भी सारी हमने साफ़ की। और ये देखें ये मुझे यहाँ पे मारने के लिए आ रहा है जो सा हमारा कन्वर का मेल है। और यहाँ पे अब इनकी कॉलोनी में सिर्फ डन फेलो ही रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे 2 बच्चे थे जो कि हमने रखे थे ब्लैक विंग के, इन्होंने तो खैर नहीं किया, वो बस किस्मत में लिखा था तो वो एक्सपायर हो गए। बाकी अभी इंशाल्लाह हम लोग आगे से सबका यहाँ पे ख्याल रखेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को पता कि अभी हमने यहाँ पे सारी जो सी मटकियाँ बॉक्सेस लगी थी अगली कॉलोनीज़ में, तो ये भी अभी हमने यहाँ पे उतार दी है। और इसके अंदर भी अब थोड़े से बरीज हैं, मतलब आप लोग कह लेंगे यहाँ पे 5 और 8 बरीज हैं यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं, मतलब बच्चे भी हैं 5 और 5-6 दूसरे जो से बरीज हैं वो हैं। और यहाँ पे तो इनसे भी ज़्यादा वजीज़ है माशाल्लाह से। खैर उसके साथ साथ यहाँ पे डायमंड डब का जिन सा केज है ये भी यहाँ पे साफ़ हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ पे इनका भी केज यहाँ पे साफ़ हो चुका है। बाकी ये वाले जैसे 3 बच्चे हैं। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इनको हम लोग कौन सी वाली कॉलोनी में शिफ्ट करें। अंदर जो से हमारी बच्चों वाली तीसरी कॉलोनी है उसके अंदर शिफ्ट करें, या तो फिर दूसरी वाली में करें, या तो फिर कोई न्यू कॉलोनी बनाए, क्योंकि इनके अंदर तो वैसे ही ज़्यादा रश हो रहा है। और आगे भी मतलब गर्मियाँ तो वैसे थोड़ी बहुत ख़त्म हो ही गई हैं। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे दोबारा से रूम में आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो सा डनफेलो वाला बच्चा है ये भी बस 2 हफ्तों की बात है, उसके बाद इसने बड़े हो जाना है, मट्टी भी यहाँ से इनकी उतर जाएगी। और जो सा बच्चा है ये भी यहाँ पे बाहर जो सी डनफेलो की कॉलोनी है वहाँ पे चला जाएगा। और फिर ये वाला जो सा पेड़ है ये यहाँ पे बिल्कुल अकेला हो जाएगा, और यहाँ पे इनकी मट्टी भी उतर जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह इनको 2-3 महीने हम लोग रेस्ट देंगे, उसके बाद ही फिर इनसे यहाँ पे ब्रीड लेंगे। मेरा तो दिल है कि हम लोग अब इनके ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू हो जाए, मतलब इनको सॉफ्ट फूड कम दिया करें। और उसके अलावा इसकी जो सी फीमेल की चर्बी है ना ये यहाँ पे ख़त्म करें, ताकि आने वाला जो सा सीज़न है तब तक ये यहाँ पे रेडी हो जाए। इस सीज़न तो इसने ब्रीड नहीं की थी, लेकिन आने वाले सीज़न ये हमारे पास बच्चे निकाल ले। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग देखते हैं, या तो फिर 1 महीना और इसको यहाँ पे इंजॉय करने देते हैं, सॉफ्ट फूड खाने देते हैं। उसके बाद से फिर इंशाल्लाह इसके हम लोग चर्बी जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देंगे। तो इनके साथ साथ यहाँ पे एक और भी पेड़ है हमारे कोकटेल का पेड़। इन्होंने भी इस साल यहाँ पे मतलब ब्रीड नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सीज़न यहाँ पे लाजमी ब्रीड करेंगे। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा इस सीज़न, मतलब इन्होंने यहाँ पे एग्स तो दिए थे लेकिन ये बच्चे यहाँ पे नहीं निकाल सके थे। यहाँ पे बैठ के मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को ये वाली जो सी फीमेल है इसके साथ ही मतलब जो सी फीमेल थी वो दिखानी थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। लेकिन इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को या तो फिर परसों ये वाली जो सी इसके साथ की फ़ीमेल है वो दिखाऊंगा, साथ ही मैं वो वाली फ़ीमेल को यहाँ पे ऊपर भी ले आऊँगा। और उसके अलावा मैं यहाँ पे कह रहा था कि हम लोग इसी कॉलोनी के अंदर वो जो से बरीज हैं उनको शिफ्ट कर दें, जो से बच्चे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे पहले भी रश हो चुका है। तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादा रश होगा तो यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह भी हो सकती हैं। ये वाला केज थोड़ा सा छोटा है, इस हिसाब से यहाँ पे बरीज जो है वो 15 बिल्कुल सही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना कोई न्यू कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए भी जगह चाहिए होगी, कोई केज चाहिए होगा जिसके अंदर हम लोग कॉलोनी बनाएं। तो वो देखना पड़ेगा वैसे थोड़ा सा इधर उधर कोई मतलब सेटिंग करके ना, फिर यहाँ पे जगह बनेगी तो फिर ही हम लोग कोई ऐसे बजीज वगैरह इधर उधर शिफ्ट करके तो कॉलोनी बना सकेंगे फिर। खैर वो आगे जाके इंशाल्लाह भी हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है। खैर गाइस आज का हमारा व्लॉग होता है तो कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। और अगर हमारे से कोई भी गलती हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपनी गलती सही कर सकें और आप लोगों को व्लॉग देखने में मज़ीद मज़ा आए। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी दुआ करिएगा। हम लोग आप लोगों से मिलेंगे कल। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।